लॉकडाउन का दिन था। पिता रमेश सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। पत्नी रेशमा किचन में खाना बना रही थी। बेटा रौनक घर पर खेल रहा था। रौनक अपने माता पिता की आंखों का तारा था। रौनक अपने पिता से अनुमति लेकर अपने पड़ोसी दोस्तों के घर खेलने के लिए गया। समय बीतता गया और शाम होने को आई। दोनों माँ बाप रौनक के घर लौटने का इंतजार कर रहे थे। शाम का खाना माँ रेशमा ने तैयार कर दिया था और इतने में घर के दरवाजे की घंटी बजी। रमेश ने दरवाजा खोला। रौनक अपने दोस्तों के यहाँ से खेल कर लौटा था तो मस्ती और शरारत के मूड में था। आते ही शरारत शुरू कर दी। जैसे ही दरवाजा खुला वह दौड़कर घर के अंदर सोफे की तरफ भागा और दौड़ते दौड़ते उसका पैर अनजाने में सोफे के पास पड़े एक बड़े कीमती गमले पर लग गया। पैर इतनी जोर से लगा था कि वह कीमती गमला धड़ाम से फर्श पर गिरा और टूट गया। टूटने की आवाज से पिता रमेश भाग के अंदर आए। गमले को चूर चूर देख पिता रमेश की आंखें लाल हो गई। लॉकडाउन के चलते रमेश पहले से फ्रस्ट्रेटेड था। रमेश को इतना गुस्सा आया कि बिना कुछ सोचे समझे रौनक के मुंह पर जोर से एक तमाचा दे मारा, यह बोलते हुए कि इतना महंगा गमला तूने तोड़ दिया। पूरे 5,000 का ये कीमती गमला तुझे नहीं दिखा? एक तो लॉकडाउन चल रहा है, कमाई हो नहीं रही और पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? रमेश बहुत कुछ सुनाता गया और फिर अंत में नाराज होकर रूम में चला गया। लेकिन रौनक से तो अनजाने में गमला टूटा था और गलती तो बच्चों से ही होती है। लेकिन तमाचा इतनी जोर से पड़ा था कि गाल पर उंगलियों के निशान पड़ गए थे। रौनक जोर से रोने लगा। इतने में माँ रेशमा किचन से हॉल में आई। रेशमा ने टूटा गमला देखा तो सब समझ गई। जैसे तैसे रौनक को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रौनक चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब रेशमा ने अंदर से चॉकलेट ला कर दी और जैसे तैसे रौनक को चुप कराया। रेशमा ने उस समय तो कुछ नहीं किया। सबने अलग अलग बैठकर खाना खाया। डिनर होने के बाद रेशमा ने रौनक को शांति से लोरी गाकर सुला दिया और फिर रमेश से बात करने गई। देखा तो रमेश परेशान नजर आ रहा था। अपने बेटे पर हाथ जो उठाया था। रेशमा ने पूछा, क्या हुआ जी, आज परेशान से लग रहे हो? रमेश ने कुछ उत्तर नहीं दिया तो रेशमा को लगा शायद अभी भी गमले टूटने के गम में मायूस है। रेशमा ने फिर पूछा, क्या बात है, आपने रौनक को इतनी जोर से तमाचा मारा? इतनी जोर से कोई अपने बेटे को थोड़ी मारता है। तब रमेश ने कहा कि और नहीं तो क्या, इतना कीमती गमला तोड़ा है उसने, तुमने ही उसे बिगाड़ा है। बहुत शरारती हो गया है वो। अगर काबू में नहीं आया और ऐसे ही नुकसान करता रहा तो उसे एक दिन हॉस्टल में डाल दूंगा। रेशमा ने कहा कि अच्छा, गमला टूटा तो आपने उसे इतनी जोर से मारा। अब आप एक बात बताइए, आपने जो उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा और उस थप्पड़ के कारण जो उसका दिल टूटा है, उसका क्या? गमला महंगा है या अपने रौनक का दिल? क्या उस गमले की कीमत हमारे रौनक से ज्यादा कीमती है? 5,000 के गमले के लिए आपने जो उसका करोड़ों का दिल तोड़ा है, उसका क्या? वो तो बच्चा है और शरारत तो करेगा ही, लेकिन उसको समझाने के बजाय आपने उसे थप्पड़ मार दिया। क्या आपने सही किया? ठंडे दिमाग से सोचिए। 2 मिनट तक तो रमेश कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर अपने मोबाइल को एक साइड में रखकर रेशमा से कहा कि तुम सच कह रही हो, मुझसे गलती हो गई। उसने जानबूझकर गमला नहीं तोड़ा था। पिता तुरंत अपने बेटे के कमरे में गए। नींद से जगाकर अपने बेटे रौनक को गले लगाया और माफी मांगी, ये कहकर कि बेटा बेशक तुमसे ज्यादा कीमती कुछ नहीं है मेरे लिए। रौनक ने भी अपने पिता से माफी मांगी और कहा कि आगे से मैं भी ध्यान रखूंगा पापा, और अपने पिता के गले लगकर सो गया। दोस्तों, आज की इस भौतिक दुनिया में कई लोगों को भौतिक वस्तुएं इंसान से ज्यादा कीमती लगने लगी है। आपको इस विषय पर क्या कहना है? कमेंट द्वारा हमें बताएं। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? और अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसी कहानियों के लिए इमोशनल वीडियो स्टोरीज पेज लाइक कर दीजिए। आप हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।